और सेवा की भाव से उन्होंने काम किया। तो 2017 में भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 35 वर्षों में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया और हैट्रिक मारेगी और केंद्र में भी हैट्रिक मारेगी। 2 रुपए किलो गेहूं देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 3 रुपए किलो चावल देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और तेल और पेट्रोल और गैस ये हिंदुस्तान में नहीं होता है, ये वहाँ से जब आता है उस हिसाब से उसका रेट होता है। दोस्तों फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैदर अब्बास अली जी मौजूद हैं और हम बातचीत करेंगे आपसे कुछ मुद्दों पर। चूँकि आप अल्पसंख्यक मोर्चे के मंत्री भी हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, तो सबसे पहले ये सवाल रहा इसी ज़मीन से कि जिस रोड से आप आए हैं इस रोड के बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं बनना चाहिए? ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है और हमारे सदैव पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आपने देखा भी होगा कि सबसे ज़्यादा रोड का काम इसी सरकार में हुआ। अब आपने मुझसे ये बात बोला है तो जाहिर सी बात है कि मेरा पहली बार यहाँ पे आना हुआ है। अब यहाँ के लोग मुझे ये देंगे तो मैं ज़रूर इस उत्तर प्रदेश की सरकार से इस रोड को बनवाऊँगा। मैं थोड़ा सा आपको ना आज़मगढ़ के बारे में कुछ बताता हूँ कि आज़मगढ़ में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है एयरपोर्ट को लेकर। उस पर थोड़ा सा अपना नज़रिया रखिए कि काफ़ी गांव की ज़मीन इस बात को लेकर जा रही है कि वहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? चूँकि आज़मगढ़ इस समय चर्चा का माहौल ये बना लिया है। कल राकेश टिकैत आए थे, परसों मेघा पाटेकर जी आए थे और उससे पहले पूनम पंडित, ऐसे बड़े बड़े किसान आंदोलन के जो नेता हैं वो आ गए हैं। लेकिन वहाँ पे किसी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं देखा जा रहा है, किसी भी नेता को नहीं देखा जा रहा है जो लोगों को सपोर्ट करे वहाँ पे जाके। देखिए, विकास पे काम करने में कोई पार्टी से लेना देना नहीं होता है। आपने देखा भी होगा, कहीं पे भी कोई काम होगा, जब हाईवे बनता है, नेशनल रोड बनती है, जब भी कहीं पे भी कोई कुछ होता है तो अच्छे अच्छे मकान बीच में आते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को तोड़ा जाता है, क्योंकि नेशनल हाईवे निकालना है, रोड निकालना है। तो उसी तरीके से ये विकास का काम है, यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने का काम है, यहाँ किसी पार्टी और किसी दल से जोड़ने का काम नहीं है। इसको अगर से आप किसी पार्टी और किसी दल से जोड़ रहे हैं तो फिर आजमगढ़ का विकास नहीं हो सकता। अगर से विकास कराना है तो उसको दिल से जोड़िए, दल से नहीं जोड़िए। दिल से जोड़िएगा तो ऑटोमेटिक विकास होगा। अगर से हम आपको राजनीतिक करेंगे तो इसका कोई मुद्दा नहीं है। एक बात बताएं, आप थोड़ा सा चुनावी माहौल चलने वाला है 1 सालों में, तो ज़रा सा आपसे ये भी बात पूछ लें कि 24 के इलेक्शन में क्या होने वाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो पिछले इलेक्शन में कहा था हमसे कि 15 लाख देंगे और गृह मंत्री जी ने साफ कह दिया कि हमने झूठ बोला था। अब 25 का इलेक्शन आ गया है, चूँकि हमारे हाथों में बड़ा पावर है, इतना पावर है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से बड़े हैं हम। क्या लगता है कि क्या होने वाला है? देखिए, ऐसा तो कोई बयान मेरे संज्ञान में आया नहीं है। आपको नहीं पता? लेकिन आप जब कह रहे हैं तो आप देखिए 2014 के पहले क्या स्थिति थी और 2014 के बाद क्या स्थिति हुई है। गरीब, बेसहारा और ख़ास तौर से आप देख लीजिए, जो जिनके पास ज़मीन होती थी उनके पास छत डालने के लिए पैसे नहीं होते थे, तिरपाल और 3 सेट डाल के रहते थे। लेकिन आवास योजना चलाकर मोदी जी ने सबसे पहले अपना घर और अपनी छत योजना का काम किया। इसमें सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उसका लाभ मिला। उसके बाद आपने देखा होगा योजना का इतना लाभ, तमाम योजना का लाभ जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं 1 अरब 25 करोड़ जनता का प्रधान सेवक हूँ। प्रधानमंत्री नहीं कहा, मैं प्रधान सेवक हूँ और सेवा की भाव से काम करूँगा। और सेवा की भाव से उन्होंने काम किया। तो 2017 में भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 35 वर्षों में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया और हैट्रिक मारेगी और केंद्र में भी हैट्रिक मारेगी। आपने कहा कि 2014 से पहले देख लीजिए कि क्या हालत है। मुझे याद है वो हालत, गैस 600 रुपये था और $1 यहाँ 72 था, अभी 82 हो गया है और गैस 600 से सीधा 1200 हो गया है। महंगाई चरम सीमा पर है। ये बदलाव तो बड़े। आपकी कितनी एज हो गई होगी? मेरी 21 हो गई होगी। तो आप जब राशन उठाते तो कंट्रोल से कितने में उठाते थे, कुछ याद है आपको? नहीं सर। मैंने आपसे सवाल किया।
आपको नहीं मालूम होगा, 2 रुपए किलो गेहूं देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 3 रुपए किलो चावल देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और तेल और पेट्रोल और गैस ये हिंदुस्तान में नहीं होता है, ये वहाँ से जब आता है उस हिसाब से उसका रेट होता है। लेकिन अनाज गरीब को चाहिए, गरीब गाड़ी से नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गरीब के लिए, गरीब के कल्याण के लिए कोरोना जैसी महामारी में उन्होंने 80 करोड़ जनता को फ्री निःशुल्क राशन देने का काम किया। अब आप बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके मास्क बांटने का काम किया, सैनिटाइजर बांटने का काम किया और लोगों को पक्का राशन और राशन किट कच्ची बांटने का काम किया बूथ लेवल पे। जब भी हम ऐसी बात करते हैं जनता से कि आपको बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने बेसिकली बड़ी ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जिसमें राशन भी आता है, तो वहाँ से एक जवाब आता है कि एक कार्ड पे हमको मिनिमम 5 किलो ही दिया जाता है, मैक्सिमम 5 किलो दिया जाता है, उससे ज़्यादा। देखिए ये सब बरगराने वाली बात है, जो जिसका यूनिट है उसको मिलता है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, जितना यूनिट होगा उतना राशन मिलेगा। अच्छा, आपके नज़रिए से एक बार जानते हैं कि आजमगढ़ आप फर्स्ट टाइम आए, क्या महसूस हुआ, क्या लगा आजमगढ़? मैं बहुत बार आजमगढ़ आया हूँ, मुझे आजमगढ़ अच्छा लगता है, आजमगढ़ अच्छे लोग यहाँ के हैं। आजमगढ़ में देखिए अभी सांसद भी जिताया गया, आप ही लोग ने जिताया सांसद, दोबारा भी आजमगढ़ में सांसद जिताया। उम्मीद कर सकते हैं सांसद से विकास की? हाँ, सांसद से, प्रधानमंत्री से, विधायक से, सबसे आप उम्मीद करिए, हमसे उम्मीद करिए। आपसे भी कर सकते हैं, जी क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।